सम्मेलन रखा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, ताकि नई पीढ़ी तक ये संदेश जा सके कि ये आज़ादी हमें कितने बलिदानों से मिली और इसमें आर्य समाज का जो प्रमुख योग रहा उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डाल सकें, उसे याद कर सकें। सर्वप्रथम आज 28 मई है, शहीद भगत सिंह जी के अनन्य साथी और शहीद भगवती चरण गौरा जी का बलिदान दिवस है। सबसे पहले मैं उनकी पावन स्मृति में नमन करता हूँ, जिन्होंने रावी के किनारे बम टेस्ट करते हुए अपने शहादत दी। बम उनके हाथ में फट गया और उनका प्राणांत हो गया। क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी उनकी पत्नी थी और उनका बलिदान स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है, क्योंकि एक ऐसा युग था कि अगर पता चलता कि यहाँ दुर्गा भाभी अगर पति के वियोग में विलाप करती तो ब्रिटिश पुलिस आके सब क्रांतिकारियों को पकड़ सकती थी। उन्होंने कोई ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनके पति का स्वर्गवास हुआ और चुपचाप उस दर्द को झेला। आज भगवती चरण जी के पावन स्मृति में हम सब लोग नमन करते हैं। साथियों, 1857 के क्रांति के बाद जिसे अंग्रेजों ने कुचल दिया, वो असफल रहा प्रयोग। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में जुल्म ढाए और जहां जहां से क्रांतिकारी उठे थे उन गांवों के गांवों को जला दिया। पेड़ों पर उनकी लाशें, उन्हें फांसियां दी गई और सरकार ने सुनिश्चित किया कि उनके शव वहीं गले, ताकि लोगों को ये सबक हासिल हो कि दोबारा इस सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका ये अंजाम होगा। पूरा देश सहम गया। कुछ दशकों के बाद जब फिर से समाज ने लड़ाई ली, स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आर्य समाज के झंडे को लेकर वो निकले और उन्होंने पूरे देश में गुलामी के खिलाफ अलग जगाई। आर्य समाज ने बहुत क्रांतिकारियों को, युवाओं को प्रेरित किया। मेरा परिवार भी उन्हीं में से एक है। मेरे परदादा यानी सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी भाग्यशाली थे कि जब स्वामी दयानंद जी पंजाब के भ्रमण पे आए तो होशियारपुर में उनकी भेंट हुई। स्वामी जी ने अपने हाथों से सरदार अर्जुन सिंह जी को दीक्षा दी और वो आर्य समाजी हो गए। एक साधारण किसान जो अदालत में भी थोड़ा काम करते थे, मुंशी थे और कृषि कार्य करते थे, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। संध्या और यज्ञ उनकी जीवन का अटूट अंग बन गया। सरदार अर्जुन सिंह जी की प्रेरणा से पूरे परिवार में आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। उनके तीनों पुत्र भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह आर्य समाज की संस्थाओं में पढ़े और उन्होंने उसी मार्ग पे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जब सरदार किशन सिंह जी के दो पुत्र जगत सिंह, जो भगत सिंह जी से बड़े थे, बाद में बचपन में उनका निधन हो गया, और सरदार भगत सिंह, इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया सरदार अर्जुन सिंह जी ने। तो उन्होंने दोनों भुजाओं में अपने दोनों पौत्रों को उठाया और कहा कि मैं इस समय ये घोषणा करता हूं कि मेरे दोनों पुत्र देश के काम आएंगे। तो ये विरासत में सरदार भगत सिंह को चीज मिली, उनका यज्ञोपवीत हुआ और बाद में परिवार में स्वतंत्रता आंदोलन की जो ललक थी उसी के प्रभाव से वो इस मार्ग पे आगे बढ़े। बंधुओं, सरदार किशन सिंह जी पर, भगत सिंह जी के पिता पर 42 देशद्रोह के मुकदमे चले और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक अदालत सिर्फ उनके मुकदमे सुनने का काम करती थी। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह जी के चाचा, प्रख्यात क्रांतिकारी और किसान नेता जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया लाला लाजपत राय के साथ, उन्हें
बर्मा में मांडले जेल में निर्वासित किया गया, जहां लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह और बाल गंगाधर तिलक थे। 2 वर्ष तक वो वहां रहे, लौट के आए तो फिर उसी कार्य में लग गए। साथियों ने कहा कि आप बहुत लंबे कारावास में फिर भेजे जा सकते हैं, आप विदेश चले जाएं और वहां से संघर्ष करें। उन्होंने अगले 39 वर्ष तक, सन 46 तक विदेश में रह के संघर्ष किया। वो जर्मनी और इटली के नेताओं से मिले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले और वहां उन्होंने आईएनए का गठन किया इटली में। और 1947 के प्रारंभ में वो वापस आए और 15 अगस्त 1947 की सुबह जब आजादी की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मैं चलता हूं। भगत सिंह जी के दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह 23 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश यातनाएं सहते हुए लाहौर सेंट्रल जेल में शहीद हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह जी इस विरासत में जन्मे, बड़े फूले भले। जब वो 12 वर्ष के थे तो जलियांवाला बाग का कांड हुआ। सरदार भगत सिंह बिना किसी को बताए छोटी कक्षा के विद्यार्थी थे, लाहौर से 40 मील दूर अमृतसर आए, पूरा दिन जलियांवाला बाग में रहे। वहां से शहीदों के रक्त से रंजित मिट्टी एक बोतल में भर के अपने साथ ले गए और जाके अपनी बहन को कहा, बहन बीबी अमर कौर उनसे शिकायत कर रही थी कि आज आप बहुत देर से आए। उन्होंने कहा, बहन आओ, नमन करो इस मिट्टी को जिसमें भारत के निर्दोष नागरिकों का खून है, जिन्हें बिना किसी कारण के अंग्रेज फौज ने गोलियों से खोल दिया। इसके बाद वो छात्र जीवन में लगे रहे। उन्हें प्रेरणा मिली स्वामी दयानंद महाराज से, छत्रपति शिवाजी से, महाराणा प्रताप से और रानी लक्ष्मीबाई से। उन्होंने नाटकों का मंचन किया, सोए हुए युवा पीढ़ी को जगाया और इस मार्ग पे आगे बढ़े। उन्होंने जब क्रांतिकारी दल ज्वाइन किया तो पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध पूरे देश की तरह लाहौर में भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। अंग्रेजों की गोली लाठी से बहुत से लोग घायल हुए, लाला लाजपत राय जी की शहादत हुई और इसका बदला सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने 1 माह बाद लिया। बंगाल के क्रांतिकारी नेता सीआर दास की पत्नी वासंती देवी ने आह्वान किया कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई ऐसा आदमी बचा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा। तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने इस चैलेंज को कबूल किया और उस ब्रिटिश अधिकारी का, कांग्रेस का वध किया जिसने लाठी चला के लाला जी को शहीद किया था। भगत सिंह जी ने उसके बाद 2 दमनकारी बिलों के विरुद्ध भारत की संसद में, जहां लोकसभा का सदन था, वहां पर 2 धमाके किए। 8 अप्रैल 1929 को इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार करा दिया। वो धमाके, वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए थे। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया और अगले पौने 2 वर्ष तक बिना किसी वकील के अपना मुकदमा खुद लड़ा और कहा कि जो काम हमने किए हैं हम स्वीकार करते हैं कि वो हमने किए, लेकिन क्यों किए, हमारा उद्देश्य क्या था, ये हम बताना चाहते हैं। साथियों, क्रांतिकारी दल में भगत सिंह जी से पहले जो उनके अग्रणी क्रांतिकारी साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें फांसियां हुई काकोरी कांड के लिए, वो भी आर्य समाज से बहुत प्रेरणा लेते रहे। आर्य समाज शाहजहांपुर में अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती हुई, दोनों वहीं रहते थे और आर्य समाज एक सेतु बना इन्हें क्रांतिकारी दल में आगे बढ़ाने के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे नगमे उन्होंने दिए
और स्वामी जी की प्रेरणा से ही वो भी स्वतंत्रता के बाद भी आगे बढ़े। अशफाक ने कहा, मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। और जब उन्हें फांसी का आदेश आया तो उन्होंने कहा, कोई आरज़ू नहीं है